Good morning, students. Welcome to class English. Students, today we will read chapter number 3, The Little Girl, from book Beehive. So, this is an interesting chapter about a little girl named Kezia. तो वो जो लिटिल गर्ल है वो कौन है? केजिया है। केजिया के बारे में स्टोरी है। शी हैड ऑलवेज थॉट ऑफ हर फादर एज अ हियर्ड हार्टेड पर्सन, कि वो हमेशा अपने फादर को एक कठोर निर्दयी व्यक्ति समझती है कि कितना कठोर दिल है उनके फादर। बट इन द एंड ऐसा होता है कि वो अपने फादर को क्या बोलती है, कुछ ऐसी इंसिडेंट होती हैं कि शी सेड लविंगली, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, कि पिताजी आपका दिल कितना बड़ा है। एंड में कुछ ऐसा होता है कि वो अपने फादर को ये बोलते, लेकिन स्टार्टिंग में अपने फादर को वो बड़ी हार्ड हार्टेड पर्सन उसको समझती है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द चैप्टर। डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ देन व्हेन यू वर मच यंगर, कि क्या डू यू फील, कि क्या आप ये फील करते हो कि यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ, कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो बहुत बेटर हैं। इससे कि जब व्हेन यू वर मच यंगर, कि जब ज़्यादा यंगर होते हो, कि क्या कि उस टाइम आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। Perhaps you now understand the reason for some of their actions that used to upset you earlier, कि शायद कि आप उस बात को, उस रीज़न को उनके एक्शन से तब समझते हो जब आप अपसेट होते हो। द स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग ऑफ हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम। तो जो ये स्टोरी है एक लिटिल गर्ल के बारे में है, जो जिसकी फीलिंग है अपने फादर के लिए वो चेंज हो जाती हैं। जो उसका डर है फादर के लिए वो चेंज किस में हो जाता है? एक अंडरस्टैंडिंग में, कि कैसे वो अपने डर को एक अंडरस्टैंडिंग के साथ कंपैरिजन करती है, कि पहले उसका वो डर अपने फादर को लेकर था, लेकिन बाद में उसके अपने डर को काबू करती है और अपने फादर की जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको समझती है कि उसके फादर हैं वो हार्ड हिटेड पर्सन नहीं है। टू द लिटिल गर्ल he was a figure to be feared and avoided. अब लिटिल गर्ल, हु इज़ लिटिल गर्ल? केजिया। केजिया के लिए ही वॉज अ फिगर, ही कौन है? उसके फादर है। वो उसके जो फादर हैं उसके लिए एक ऐसा इंसान था, ऐसा पर्सन था जिसे डर कर रहा जाए और अवॉइड बच कर रहा जाए। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इन टू हर रूम एंड गेव हर अ कैजुअल किस, कि हर मॉर्निंग काम पर जाने से पहले उसके कमरे में आते थे और बिल्कुल फॉर्मली तरीके से कैजुअल उसको किस करते थे। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय फादर, और इसलिए उसके जो वो किस करते थे उसके वो क्या रिस्पॉन्ड करती थी? केजे की गुड बाय फादर। एंड ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन शी हियर्ड द नॉइस ऑफ हर कैरेज ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर डाउन एंड लॉन्ग रोड, कि तब वो इतना ज़्यादा राहत उस महसूस करती थी कि जब वो उसके फादर चले जाते थे, कि उसे लंबी सड़क पर जाती हुई वो गाड़ी की धीरे धीरे आवाज़ सुनाई देती थी, तो बहुत रिलीफ फील करती थी कि उसके फादर अब जा चुके हैं। इन द इवनिंग व्हेन शी केम होम, जब वो शाम को वापस आते, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेस एंड हियर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, तब वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती और हॉल में ऊंची आवाज़ सुनती। ब्रिंग माई टी इन टू ड्राइंग रूम, कि मेरी चाय लेकर आए ड्राइंग रूम में। हैज़न्ट द पेपर केम येट, कि आज क्या पेपर नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ़ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, कि माँ जाकर देखो कि मेरा पेपर बाहर तो नहीं है और मेरी चप्पल्स ले आओ, मेरे स्लीपर्स ले आओ। अब वो ये सभी जो सेंटेंसेस हैं वो ये सभी सुनती थी अपने फादर की। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। अब केजिया मदर उसे पुकारती कि केजिया अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आकर अपने फादर के जूते उतार सकते हो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, अब वो लड़की धीरे धीरे स्टेयर्स उतरती है। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, धीरे धीरे हॉल को पार करती है। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम के डोर को ओपन करती है। बाय दैट टाइम ही हैड हिज
spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. अब उस टाइम उसके फादर अपना चश्मा उन्होंने लगाया होता है, स्पेक्टिकल्स लगाए होते हैं और अपने उनके ऊपर से उसे इस तरह से देखता है कि उस नन्ही लड़की को, जो लड़की केजिया है, उसे डराने वाला हो और डर जाती है. वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. कि अच्छा केजिया जल्दी करो, शूज़ उतारो और उसे बाहर ले जाओ. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे. कि क्या तुम एक अच्छी लड़की की तरह रही आज. आई डोंट नो फादर. अब वो हकलाती हुई बोलती है कि मुझे पता नहीं फादर. यू डोंट नो. इफ़ यू शटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. अब कि वो बोलते कि उसके फादर बोलते कि अगर तुम, कि वो बोलते कि मुझे पता नहीं, हकलाकर बोलती है कि अगर तुम ऐसे ही हकलाओगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा. अब उसके फादर ऐसा बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा क्यों करती है, सिर्फ डर की वजह से. शी नेवर शटर्ड विद अदर पीपल हैड क्वाइट गिवन इट अप बट ओनली विद फादर. अब बात ये आती है कि वो दूसरे पीपल्स के साथ जब बात करती तब वो नहीं हकलाती थी, कि वो ऐसा करना छोड़ देती थी. लेकिन उसके साथ ऐसा क्यों होता था, सिर्फ फादर के साथ ही ऐसा होता था कि वो फादर से इतनी डरती थी कि उसके सामने वो अच्छे से नहीं बोल पाती है. बिकॉज देन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली. क्योंकि उस समय जो वर्ड्स है उसको सही ढंग से वो बोलने का वो कोशिश कर रही होती थी, कि उनको वो अच्छे से बोलने की कोशिश करे, तभी वो शायद वर्ड्स थे उससे हकला कर निकलते थे. वट इज़ द मैटर. कि क्या बात हो है. वट आर यू लुकिंग सो वॉच्ड अबाउट मदर. अब मदर बोलती है लड़की को कि क्या बात है, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो. आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपेयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. कि माँ मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ. मतलब उसके फादर बोल रहे हैं ये वर्डिंग, कि क्या उसकी मदर बोल रही है कि क्या बात है कि तुम इतने दुखी क्यों लग रही हो. मदर आई विश. अब उसके फादर बोलते कि मैं चाहता हूँ कि यू टोट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड हियर. कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि ऐसी शक्ल ना बनाए, कि ऐसे डरे मत, जैसे वो सुसाइड करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी हो. कि वो इतनी डर जाती है अपने फादर से, इतनी डरती है कि उसे लगता है कि वो अभी अभी बस वो मर जाएगी. हेयर केजिया. केजिया ये लो, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. कि वो जो टी कप है वो बिल्कुल केयरफुली मेज पर वापस रख दो. ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स, हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. अब वो अपने फादर, उसके फादर की जो भी फिज़िक की अपीयरेंस है उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया, कि वो इतने बड़े शरीर के थे. उसके हाथ, उनके गर्दन और स्पेशली उनका मुंह इतना बड़ा दिखाई देता जब वो यान मीन्स जबाई लेना, जैसे सुस्ताते हैं इस टाइप से. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जायंट. कि उनके बारे में केवल सोचना ही, कि जब उनके बारे में मतलब उनके बारे में सोचना ऐसा लगता था कि जैसे किसी जायंट राक्षस के बारे में सोचने जैसा लगता था उनके बारे में सोचना. ऑन संडे आफ्टरनून ग्रैंडमदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू गिव हर नाइस टॉक विद फादर एंड मदर. अब संडे के दिन दोपहर के टाइम दादी माँ उसे नीचे ड्राइंग रूम में भेजती है कि ताकि वो अपने फादर से इंटरेस्टिंग रूप से अच्छे से बातचीत कर सके. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफ़ा. लेकिन वो लड़की हमेशा देखती है कि माँ पढ़ रही होती है और उसके फादर थे वो सोफ़े पर स्ट्रेच होकर बिल्कुल लेटे होते हैं. ही हैंकरचीफ ऑन हिज फेस. और जो उसके हैंकी होता है, रुमाल हमेशा फेस पर होता है. हिज फीट on one of his best cushion, sleeping soundly and snoring. और पैर थे उनके वो एक कुशन पर, बेस्ट कुशन पर टिकाए हुए और गहरी नींद में सोए वो खराटे लेते हुए वो देखती है. सी sat on a stool. अब वो स्टूल पर बैठ जाती है. ग्रेवली वॉच्ड हिम until he woke and stretched as the time, then looked at her. स्टूल पर बैठ जाती है और उसे बिल्कुल सीरियस होकर
ग्रेवली मीन्स बड़ा सीरियस होकर देखना, गंभीरता से, किसे ग्रेवली सीरियस होकर वो उसे देखती कि जब तक वह जाग नहीं जाते, और बिल्कुल क्या स्ट्रेच होकर ये नहीं पूछते, जागकर पूछता कि अंगड़ाई लेते हुए समय पूछता, फिर उसकी तरफ देखता कि वो जब तक वहीं पर बैठी रहती। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। अब उसके फादर बोलते हैं कि इस तरह से मत देखो केजिया कि तुम एक छोटे से, एक बुरे उल्लू की तरह दिखाई देती हो। One day when she kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week। कि एक दिन जब जुकाम के कारण उसे घर के अंदर ही रखा गया केजिया को, तो उसकी दादी माँ ने उसे बताया कि उसके फादर का नेक्स्ट वीक बर्थडे आने वाला है, एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क। और वो उसे क्या सजेशन देती हैं, क्या सुझाव दिया उन्होंने कि वो उसे एक गिफ्ट के रूप में एक येलो सिल्क की पीले रंग का कुशन, ब्यूटीफुल सुंदर सा पीले इस येलो सिल्क के टुकड़े से बना हुआ एक पिन कुशन बनाए, एक कुशन बनाए अपने फादर के लिए। लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स। अब बड़ी मेहनत के साथ वो नन्ही लड़की छोटे से एक डबल कॉटन के कपड़े से 3 तरफ सिलाई की उसने। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन उसके दिमाग में आया लेकिन इसमें फिल क्या किया जाए, उसे क्या इसमें क्या फिल किया जाए कुशन में। दैट वॉज द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, अब ग्रैंड मदर बगीचे में थी बाहर। एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स। अब वो लड़की मदर के बेडरूम में जाती है कुछ स्क्रैप्स, कुछ बेकार चीज़ें देख, कतरन देखने के लिए, जैसे कपड़ों से जो स्क्रैप्स कपड़ों से छोटे छोटे टुकड़े बचाते हैं उन्हें देखने के लिए जाती हैं। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। अब वो क्या देखती है कि एक टेबल के पास, बेड टेबल, एक पलंग के साथ मेज पर क्या रखा है कि सुंदर से कागज़ के शीट्स पेपर रखे हुए हैं। गैदर्ड देम अप, और उसने क्या किया, उसे इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टाइनी भी, छोटे छोटे टुकड़ों में से फाड़ दिया। स्टफ हर केस, और अपने उसमें केस में भर दिया, कुशन के गिलाफ में। देन स्टूड अप विद द 4 साइड, और चारों तरफ से उसे सिल दिया। द नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। अब उसी रात क्या हुआ, जब वो फाड़ कर उसमें डाल देती है कि बड़ा हंगामा होता है, जोर जोर से आवाज़ें आती हैं। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, कि जो उसके फादर की पोर्ट अथॉरिटी के सामने, जो उसके ऑफिस से रिलेटेड जो भी पीपल्स हैं उनके सामने पढ़ा जाने वाला जो स्पीच था, ग्रेट स्पीच, वो खो गया था। रूम्स वर सर्च्ड, कम रूम पूरा ढूंढा गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, सर्वेंट से पूछा गया। फाइनली मदर केम इन टू केजिया, लेकिन एंड में मदर केजिया के रूम में आती है। केजिया आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर ऑन अ टेबल इन आवर रूम। अब बोलती है कि केजिया, कि मेरे थॉट से तुमने हमारे कमरे में जो मेज पर कागज़ रखे थे कि उसे तो नहीं देखा। ओ येस शी सैड, आई टोर दैम अप फॉर माई सरप्राइज। अब बोलती है कि अरे हाँ, कि वह बोली कि मैंने तो उसे अपने काम के लिए फाड़ दिया। What screamed mother? अब मदर चिल्लाई कि क्या। Came straight down to the dining room this instant, कि इसी क्षण सीधे कमरे में चली आओ। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back। और उसे वहाँ तक घसीटा गया, और उसका पिता, उसके फादर क्या कर रहे थे, ड्रैग्ड मतलब वहाँ उसे लेकर आया गया, और उसके फादर हाथों को पीठ की तरफ इधर उधर रखकर और इधर उधर घूम रहे थे, अपनी हैंड को बैक पर रखकर इधर उधर घूम रहे थे। वेल ही सेड शार्पली, तो क्या उसने बड़े शार्पली तीखे स्वर में कहा कि क्या हुआ। मदर एक्सक्लेम्ड, मदर ने एक्सप्लेन किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, वो रुका और उसने उस बच्ची को घूर कर देखने लगा। स्टेयर्ड मतलब घूर कर देखना। डिड यू डू दैट, कि क्या तुमने ऐसा किया है। नो नो शी विस्पर्ड, अब वो फुसफुसाई कि नहीं। मदर गो अप टू हर रूम एंड फैच डाउन द डैम थिंग, कि माँ
ऊपर उसके कमरे में जाओ और उस चीज़ को लेकर आओ कि जो चीज़ बनाए डैम थिंग है उसको लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, कि बच्चे को इसी क्षण बिस्तर पर लेटा दो और ध्यान रहे। अब यही तक हमने बेटा स्टूडेंट्स ये चैप्टर रीड किया है 6 कम्प्रीहेंशंस तक, और आपने इसको अच्छे से रीड करना है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको मैं PDF के थ्रू सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।